रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एनआरई से या फिर आरई से, और मोस्टली इसे आरई से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर रेशो है इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, और क्योंकि एक डायमेंशनलेस नंबर है तो यहाँ पर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आएगा, कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इसी एक वीडियो में। तो आप इसमें एंड तक बने रहिए। शुरुआत में जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा मे भी किसी को बोरिंग लगे, लेकिन इसमें एंड तक ज़रूर रुकना। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक लेमिनार फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो के बारे में नहीं सुना है, उसे नहीं पता है कि ये चीज़ क्या होती है, तो पहले एक बार यूट्यूब पर उसके एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर दो फोर्सेस से मिलकर के बना है, इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। तो पहले जान लेते हैं इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स का मतलब होता है कि ये ऐसा फोर्स है जो कि सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट को सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर फ्लूइड हमारा सिस्टम है और वो रेस्ट पर है अभी, तो ये फोर्स उसको रेस्ट में मेंटेन करने में मदद करेगा। वहीं पर अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये इसको फ्लो करने में मदद करेगा। ये फोर्स उसको स्लो होने में या फिर रुकने के लिए रेजिस्ट करेगा। उसको अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड तो उसको फ्लो ही होने देगा। और दूसरा जो फोर्स है हमारे पास विस्कस फोर्स, ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब विस्कस फोर्स हमेशा ट्राई करेगा कि जो मोशन हो रही है फ्लूइड की उसको रेजिस्ट करे। तो इस तरीके के दो फोर्सेस हमारे पास हैं। तो पहले हम इनर्शियल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनर्शियल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से दिया जाता है, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है। तो एक बात आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स है, फोर्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने लिख दिया dmv/dt। और जनरली हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो दोनों टर्म्स सही हैं। तो चलिए मैं इसी का यूज़ करके थर्ड स्टेप पर आता हूँ। तो मास क्योंकि हमारा कंजर्व्ड है इसलिए मैंने मास को डिफरेंशियल से बाहर ले लिया, क्योंकि वो कंजर्व्ड है, इट मीन्स एक तरीके से वो कांस्टेंट है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाय dv/dt। और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, ρv dv/dt। तो ये इनर्शियल फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ρv dv/dt। तो जो कैपिटल V है ये वॉल्यूम है, और ये स्मॉल v है ये है वेलोसिटी। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो v है यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं विस्कस फोर्स के ऊपर। तो विस्कस फोर्स क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से दिया जाता है, जो कि एक कंडीशनल है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी केवल और केवल न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ऊपर लगता है, और विथ सर्टेन कंडीशंस ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के ऊपर भी लगता है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसको हर फ्लूइड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी फ्लूइड्स के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में पेपर की लिंक डाल दूंगा, DOI नंबर डाल दूंगा, तो आप उसको सर्च करके बाकी दूसरा फ्लूइड्स के लिए भी ये चेक कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज़ में आता है वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड ही होता है। और अगर मैं टिपिकल न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल दूँ तो आप वाटर को कंसिडर कर सकते हैं एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो बोलता है कि विस्कस फोर्स होता है वो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है, और इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से स्ट्रेस दिया जाता है म्यू dv/dy। म्यू हो जाती है यहाँ पर विस्कोसिटी, dv/dy हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। चलिए अब इसे हम कंबाइन कर देते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास क्या था? रेशो था इनर्शियल टू विस्कस फोर्स। तो आप देखिए ये ρv dv/dt क्या हो गया हमारा? इनर्शियल फोर्स, और म्यू a dv/dy हो गया विस्कस फोर्स। और मैंने कहा था वैसे ही मैंने यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया v के ऊपर, कैपिटल V के ऊपर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैपिटल V वॉल्यूम है और स्मॉल v वेलोसिटी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में dv/dy लिखा हुआ है इसको मैं न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया है, बाकी सभी चीज़ें अनचेंज्ड है, ये सब चीज़ें अनचेंज्ड है, बाकी मैं इसको लेकर के गया हूँ। अब आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर डिफरेंशियल का एक रूल लगता है कि अगर डिफरेंशियल किसी चीज़ का है dy/dt मल्टीप्लाइड बाय dt/dx, तो हम उसे लिख सकते हैं dy/dx। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अब गौर से देखिए dy/dt मैंने लिख दिया है, ये dy और ये dt, ठीक है, और dv यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। तो यही मैंने किया है यहाँ पर। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया है? ρv
dy ओवर dt डिवाइडेड बाय म्यू ए। इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो मैं म्यू रो ओवर म्यू को अलग कर लेता हूँ, v ओवर ए को अलग कर लेता हूँ और dy ओवर dt को अलग कर लेता हूँ। तो अभी मैं हाल फिलहाल रो ओवर म्यू को ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद में जो वॉल्यूम ओवर एरिया है, इस रेशो को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है मैं किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया किसी ज्योमेट्री के लिए जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। उसके बाद में dy ओवर dt, तो ये आप देखिए dy क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और dt क्या है, एक टाइम इंटरवल है। तो इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, dy ओवर dt, डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रो ओवर म्यू LC v। तो ये क्या हो जाता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो LC v ओवर म्यू, यही होता है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। और जो म्यू ओवर रो होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी या फिर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू देखिए, ये v है, ये वेलोसिटी है, और ये न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ रो डिवाइडेड बाय म्यू को 1 ओवर न्यू से। तो ये हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला 1 ओवर न्यू इक्वल टू LC v। ठीक है, अब इससे हम आगे आते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आए हैं, एक आया VLC ओवर न्यू, दूसरा आया रो VLC ओवर न्यू। यहाँ पर हमारा जो बोरिंग पार्ट था जिसके बारे में बता रहा था वो खत्म हो चुका है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। वापस से नोटेशंस देख लेते हैं कुछ। रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जो हम फ्लो करवा रहे हैं, और ये हमें लेना है किसमें, kg पर क्यूबिक मीटर में, और एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर फ्लूइड की जितनी डेंसिटी वो हमें कंसिडर करना है। दूसरा है म्यू, जो कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, या फिर इसको खाली विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। तो ये भी हमें लेना है SI सिस्टम में, जो कि है पास्कल सेकंड इसकी यूनिट, और ये भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर हमें लेना है। उसके बाद में काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था कि म्यू ओवर रो होता है, और ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी इसे बोला जाता है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को मीटर में हमें लेना है, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन केस ऑफ प्लेट, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो प्लेट है उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे इसे भी हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद में इन केस ऑफ पाइप और सर्कुलर ट्यूब, उसका डायमीटर हो जाएगा इनर। अब अगर पाइप बोल करके रखा है तो पाइप्स हमेशा सर्कुलर शेप में ही होते हैं, लेकिन ट्यूब किसी भी शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ओवल या फिर सर्कुलर। तो हमें सिर्फ सर्कुलर ट्यूब के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पाइप अगर दिया है तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन अगर ट्यूब का बोला है तो सर्कुलर होना जरूरी है। प्लेट के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर कुछ इस तरीके से देंगे, रो वी एल डिवाइडेड बाई म्यू, जहाँ पर एल है उस प्लेट की लेंथ, और रेनॉल्ड्स नंबर वहीं पर अगर हम प्लेट के लिए बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में, तो वो हो जाएगी वी एल डिवाइडेड बाई न्यू। ओके, और पाइप की अगर बात करें या फिर सर्कुलर ट्यूब की बात करें तो वहाँ पर डायमीटर आ जाएगा रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू और वी डी डिवाइडेड बाई म्यू। तो मोस्टली जो यूज़ में आने वाला एक्सप्रेशन वो ये वाला है, क्योंकि मोस्टली हम फ्लो की जो स्टडी करते हैं वो पाइप के अंदर करते हैं। सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर भी करते हैं, और बाकी सभी मोस्टली पाइप के अंदर फ्लो को देखते हैं। तो ये हमेशा याद रखने की चीज़ है, इसको हमेशा के लिए याद रख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज़ दे करके रखी है लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो अगर हम किसी पाइप या फिर सर्कुलर ट्यूब की बात करें तो वहाँ पर अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से कम होता है तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि लेमिनार फ्लो है। फ्लैट प्लेट में वही 3 × 10⁵ से कम हो तो हम बोल सकते हैं लेमिनार फ्लो है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 4000 से ज़्यादा है सर्कुलर पाइप या फिर सर्कुलर ट्यूब या फिर पाइप में तो हम बोल सकते हैं कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। वहीं अगर फ्लैट प्लेट के ऊपर 5 × 10⁵ से ज़्यादा हो तो हम बोल सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो है। अब इसके बीच में क्या होता है, तो देखिए ये जो नंबर है 2100, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से कम है तो आपकी जो पाइप की कंडीशन है, लाइक पाइप थोड़ा रफ होगा, उसके अंदर जो मटेरियल हमने डाला है, जो फ्लूइड हमने डाला, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, तो ये उससे इंडिपेंडेंट रहता है। 2100 तक जहाँ तक हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वहाँ तक हमेशा लेमिनार ही फ्लो हमें मिलने वाला है, भले ही हमारा पाइप थोड़ा रफ हो, कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि अगर 4000 से ज़्यादा हो जाता है तो आप पाइप के अंदर कितनी भी अच्छी कंडीशन मेंटेन कर लो, आपका पाइप भले हाइड्रोलिकली स्मूथ हो, कुछ भी हो,
वो आप वहाँ पर लेमिनार फ्लो किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, आपको टर्बुलेंट फ्लो ही मिलेगा। लेकिन ये जो बीच का ट्रांजिशन रीजन होता है, ये जो ट्रांजिशन रीजन होता है जो मैंने सीरियल नंबर 2 पर लिया है, ये ऐसा होता है कि आप कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो आपके फ्लो को, आपके फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर 2100 पर आपका एक रफ पाइप लिया आपने और 2100 पर आपका लेमिनार फ्लो आना बंद हो चुका है, अगर आप उसको हाइड्रोलिकली स्मूथ कर देते हैं पाइप को, तो मे बी आपका जो लेमिनार फ्लो 3000 रेनॉल्ड्स नंबर तक मेंटेन हो जाए। तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती है नंबर 2 वाला जो ट्रांजिशन रीजन होता है। तो ये जो 2 नंबर का पॉइंट है, ये कंप्लीटली कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लूइड और आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है। बाकी ये दो श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि 2100 से नीचे है मतलब लेमिनार ही होगा, 4000 से ऊपर है मतलब पाइप टर्बुलेंट ही होगा। और मोस्टली हम इसके साथ डील करते हैं, इसके साथ हम ज़्यादा डील नहीं करते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 2100 लिया था, लेकिन क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल थिंग है, एक एक्सपेरिमेंट डेटा रेनॉल्ड्स नंबर का आता है, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है रेनॉल्ड्स नंबर। तो अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, अलग अलग कंडीशंस यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से अपने वर्डिक्ट देते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स रिसर्च पेपर में मुझे 2100 मिला, कुछ में रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 पर लेमिनार फ्लो था, कुछ में 2040 से नीचे लेमिनार फ्लो, किसी में 2100 से नीचे लेमिनार फ्लो और किसी में 2200 से नीचे लेमिनार फ्लो। तो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ है वो मैंने टेबल के अंदर लिखी है। बाकी ये जो वैल्यूज़ अगर आप लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सारी वैल्यूज़ सही है। इवन कुछ रिसर्च पेपर्स में तो लेस देन 2300 तक वो इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये वैल्यूज़ भी दी जाती है तो कुछ गलत नहीं है, सभी सही ही हैं। वहीं अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात की जाए तो कुछ रिसर्च पेपर्स में लिखा गया है कि 3500 से ज़्यादा पर जाने पर ही आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा और कुछ बोलते हैं कि 4000 के ऊपर आएगा। वहीं पर अगर हम प्लेट की बात करें तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि 10 to the 5 अगर रेनॉल्ड्स नंबर से कम रहेगा तो आपका लेमिनार फ्लो मेंटेन रहेगा और उसके ऊपर आप जाएंगे तो टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है, शार्प ट्रांजिशन होता है। तो ये कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डेटा दिए हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको एक और अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमें रेनॉल्ड्स नंबर की ज़रूरत क्या है। अगर हमें पता करना है कि लेमिनार फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो है तो हम या तो डायरेक्ट वेलोसिटी से कर सकते हैं या फिर हम उसको चेक कर सकते हैं आंखों से देख से। लेकिन होता है कि हमेशा हमारा अगर पाइप है तो पाइप के अंदर हम देख नहीं सकते, पाइप के अंदर हर बार पाइप ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और हर बार हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट नहीं करने बैठते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ एक नंबर देख करके आप बता सकते हो आपका फ्लो क्या हो रहा है। आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नंबर पता है तो आप बोल सकते हो कि लेमिनार या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। जैसे कि डॉक्टर्स पेशेंट का सबसे पहले ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करते हैं, वैसे ही अगर कोई भी इंजीनियर कोई भी व्यक्ति अगर किसी फ्लूइड से डील कर रहा है तो सबसे पहले देखता है कि उसका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, उसके बाद में वो अपना आगे का काम करता है। तो ये मान के चलिए कि जो बेसिक जो ऑपरेशन होता है, सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है उसमें जो सबसे पहले जो मेजरमेंट होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर का चेकिंग ही होती है। तो जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वैसे इंजीनियर रेनॉल्ड्स नंबर चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए ये होती है। अब दूसरी बात, अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि रेनॉल्ड्स नंबर प्लेट के लिए है रो वी एल ओवर म्यू। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक एल है, लेंथ भी है, वो न्यूमरेटर के अंदर है। तो एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि टर्बुलेंट फ्लो जल्दी आएगा, वेलोसिटी कम रहेगी तो टर्बुलेंट फ्लो नहीं रहेगा, लेमिनार फ्लो रहेगा। लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें कांस्टेंट है, रो एंड म्यू, ये दोनों कांस्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद में हमारे पास वेलोसिटी और लेंथ, ये दोनों वेरिएबल है। हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मान करके चलिए कि मैं वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने कर दी, मान लेते हैं कि हमें 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मैंने एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर के मैं चल रहा हूँ। अगर इस कांस्टेंट वेलोसिटी पे मैं दो प्लेट के ऊपर फ्लो करवाता हूँ, एक ही प्लेट जिसकी लेंथ मान लेते हैं 5L है और दूसरी प्लेट है जिसकी लेंथ है सिर्फ L, तो आप ये बताइए मुझे कि किस में टर्बुलेंट फ्लो जल्दी क्रिएट होगा, कम वेलोसिटी के ऊपर। तो आप ऊपर वाली प्लेट को देखिए, ये 5L है, अब न्यूमरेटर में भी 5 जाएगा, मतलब 5 गुना कम वेलोसिटी पर ऊपर वाली प्लेट में आपका टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से ही डिपेंड नहीं करता है टर्बुलेंट फ्लो एंड लेमिनार फ्लो, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट की लेंथ कितनी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं, अगर हम
आइडियल नदी की बात करें, वैसे नदियाँ तो बहुत रफ सरफेस वाली होती हैं। अगर हम एक आइडियल नदी की भी बात करें और वो 1000 किलोमीटर लंबी नदी है, तो आप कैलकुलेट करना कितने कम वेलोसिटी पर भी आपको टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। और वहीं पर अगर आपके पास एक प्लेट है जो कि मात्र 1 मीटर लंबी है, उस पर आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करवाएंगे तब भी आपको टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी एज वेल एज लेंथ पर भी। तो आपको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है। वहीं अगर हम पाइप की बात करें तो आप ये देखिए जो डी है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब कि अगर मैं वेलोसिटी इसके लिए दोनों पाइप के लिए कॉन्सेप्ट वी ले लेता हूँ, उसके बाद में भी ये जो ऊपर वाला पाइप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो कम वेलोसिटी पर आ जाएगा। और वहीं पर अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी में टर्बुलेंट फ्लो मुझे दिखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी मेरे पास एक लॉजिक है कि मान लेते हैं कि एक सड़क है, ये एक सड़क है, पूरी खाली सड़क है और कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये लोगों की आदत होती है। अगर खाली रोड है तो वो इस तरीके से जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। वहीं पर अगर ये पूरे तरीके से रोड भरा हुआ है, मतलब ट्रैफिक जाम वाली कंडीशन है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, ऐसे करके निकलने की कोशिश करते हैं। ये भी आपने देखा होगा। और तीसरी हमारे पास कंडीशन है कि ना ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही रास्ता खाली है, तो व्यक्ति फिर अपनी अपनी दिशा में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो पाइप है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब पाइप में डायमीटर ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि आप उसको देख सकते हैं कि खाली रोड वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर जाएंगे, इधर वाले नीचे आएंगे और इन्हें एक टाइम मिल जाता है डिफ्यूज होने के लिए। तो इसी कारण से क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे का पाथ क्रॉस करे तो वहाँ पर होता है टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपने एनिमेशन वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनफ टाइम मिल जाता है एक पार्टिकल को, अगर वेलोसिटी कम होती है तो डिफ्यूज़ होने के लिए, इस कारण से यहाँ पर टर्बुलेंस जल्दी आ जाता है। वहीं अगर स्मॉलर पाइप में बात करें तो यहाँ पर क्योंकि डायमीटर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और उसी ज़्यादा वेलोसिटी के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन के लिए टाइम कम मिलता है। और अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कर लेते हैं, दोनों में सेम वेलोसिटी भी रख लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर फिर जगह कम है, डायमीटर कम है, मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर जो पाथ है ट्रेवल करने के लिए वो कम है, तो यहाँ पर भी टर्बुलेंस लेट आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और हम केवल एक नंबर को देख करके बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लेमिनार फ्लो है।